Morning everybody and welcome to back your YouTube channel The Life Changing Training on Mindset। आज आप पहुंच चुके हो इस 10 दिन की ट्रेनिंग में डे 8 पे। आपके पास अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और आज जो टॉपिक है आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। आप इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हो कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सको। तो आज हम सीखने वाले हैं आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करो। बट उससे पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि और लोग भी अपने टाइम को मैनेज कर पाए। इंस्टेंट प्रोडक्टिविटी के बारे में हम नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं और उन्हें अप्लाई भी करते जा रहे हैं और हम सभी को मज़ा भी आ रहा है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ या यूं कहे कि प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूं जो लगभग कई सारे लोग और सभी लोग फेस करते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। उनका कहना है कि उनके पास टाइम तो है लेकिन कम है, तो वो इसे कैसे मैनेज करें कि उनका काम टाइम से हो जाए। तो मैं आपको टाइम मैनेज करने के लिए कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ, उस पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें। वैसे देखा जाए तो टाइम कभी मैनेज नहीं होता है। मैंने क्या कहा, वैसे देखा जाए तो टाइम कभी मैनेज नहीं होता है, बल्कि आपकी एक्टिविटीज़, आपका काम मैनेज होता है। टाइम जितना है उतना ही रहेगा। अब आप इसे समझने के लिए जो स्क्रीन पर आपको चार्ट पेपर दिख रहा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक कॉपी पेन लेके उस कॉपी में उतार लीजिए। अब इस चार्ट पेपर में 4 कैटेगरी है। पहली है नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, दूसरी कैटेगरी है नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट, एंड तीसरी कैटेगरी है इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, एंड फाइनल जो कैटेगरी है वो है इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी। देख सकते हो जो मैंने आपको फोटो दी है स्क्रीन पर आ रही है, आप देख सकते हैं कि 4 कैटेगरी दी हुई है और वो कैटेगरी जिनके हिसाब से हम दिन में काम करते हैं। इनमें सबसे पहली कैटेगरी ऐसी है जिसमें हम अपना 80% से भी ज़्यादा समय स्पेंड करते हैं और वो ऐसे काम होते हैं जो ना ही तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट। जैसे कि हम टीवी देखते हैं। क्या टीवी देखना इम्पोर्टेंट है? क्या टीवी देखना इम्पोर्टेंट काम है कि आपको देखना ही देखना है? नहीं देखा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। टीवी देखना बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें देखते रहते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि फेसबुक को स्क्रॉल डाउन करना कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं है। इसलिए तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी फेसबुक प्रोफाइल या ट्विटर प्रोफाइल खुद नहीं देखते, क्योंकि ना तो ये इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट, तो वो ये करते ही नहीं है। लेकिन हम करते हैं और इसलिए हम उन 99% लोगों में आ जाते हैं जो दिन का 80% टाइम वेस्ट करते हैं। तो अब से हमें भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ आपका काफ़ी सारा समय बचता है और आप दूसरे काम भी कर सकते हैं। तो अब जो दूसरा पॉइंट है, चार्ट पेपर दिया है उसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन अर्जेंट। इम्पोर्टेंट नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट। दूसरे काम जो होते हैं वो अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसे काम जिनमें केवल 5% होते हैं। बट पहले कैटेगरी में 80% करते हैं हम, बट केवल इस कैटेगरी में 5% अर्जेंट काम होते हैं। मान लीजिए कि आपके पास आपके एक दोस्त या फैमिली मेम्बर में किसी का कॉल आ गई, उनका कहीं पर एक्सीडेंट हो गया और आपको लगता है कि जाना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर जाएं, वरना मत जाएं। जैसे अगर आप बीमार हो गए तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो अर्जेंट है। अब ये देखिए कि आपके पास दिन में कितने ऐसे काम हैं जो अर्जेंट हैं। उनमें से क्या अर्जेंट और क्या इम्पोर्टेंट आपको देखना है। पहली बात तो इसमें सिर्फ 5% टाइम, पूरे दिन में ऐसे काम सिर्फ केवल 5% होते हैं जो काम अर्जेंट होते हैं। वो आपको सर दर्द भी दे सकते हैं। ज़्यादा लोग अपनी लाइफ में पहले टेबल पर काम करते हैं जिसमें 80% टाइम वेस्ट करते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, सिर्फ नोट डाउन कर लें, इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट नहीं। तीसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट। टेबल के तीसरे कॉलम में आपको ऐसे काम के बारे में बताया गया है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं। उदाहरण के लिए आपको एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है जो कुछ महीनों बाद है। आपको इसकी तैयारी करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको अच्छे नंबर से पास होना है। लेकिन क्या आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी
पहले से ही शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूरी है, लेकिन क्या हम इन्हें अर्जेंट मानते हैं? तो आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अगर आपको एक हफ्ते बाद कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो आप आज से ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। इस काम के लिए हम दिन के सिर्फ 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। आपके लाइफ और एक्शन पे कंट्रोल चाहिए तो ऐसे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली फाइनली पॉइंट इज जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अब जो चौथा कॉलम है, जो चौथी कैटेगरी दी है मैंने आपको इस स्क्रीनशॉट में चार्ट पेपर में, वो काम है जो लास्ट में इम्पोर्टेंट भी होते हैं अर्जेंट भी होते हैं। टेबल के चौथे कॉलम उन चीज़ों का है जो इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ अर्जेंट भी है। मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम को 2 दिन रह गए हैं। अब यहाँ पर पढ़ाई करना इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। अगर आपने 2 दिनों में पढ़ाई नहीं की तो आप फेल भी हो सकते हो। आपका सर दर्द बढ़ गया है कि आपको अब तो ये काम करना ही करना है, तो इसलिए काम को तभी ख़त्म कर ले जब आपको ये लगे कि ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले ही उस समय वो अर्जेंट ना हो। ऐसा करने से आपका ही फ़ायदा होगा। हम लोग अधिकतर वही काम करते हैं जो ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट। हमें टेबल के तीसरे कॉलम के ऊपर, तीसरी कैटेगरी के ऊपर कम से कम 80% टाइम देना चाहिए, जहां हम सिर्फ 5% देते हैं। हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम टेबल के पहले कॉलम के ऊपर वेस्ट करते हैं और उसे हमें चेंज करना है। सक्सेस के लिए हमें कॉलम के तीसरे कैटेगरी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने फ़ोन को क्लीन कीजिए। उन सभी ऐप को अपने फ़ोन से हटाइए जो ज़रूरी नहीं है। सिर्फ वही ऐप रखें जो आपकी पर्सनालिटी या आपके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। अपने इम्पोर्टेंट कामों की लिस्ट बनाकर अपने पास रखिए, उनको मैनेज कीजिए। और आपने आज सीखा कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो अब आपने सीख लिया है कि टाइम को मैनेज कैसे करना, बट आपको दूसरों को भी सिखाना है। वैसे देखा जाए तो अभी लॉकडाउन है, अभी आपको भला ही नहीं लग रहा होगा कि टाइम मैनेज करना जरूरी है। जब हालात पहले की तरह सही होंगे तो आपके पास वास्तव में टाइम नहीं होगा। तो आपको जो मैंने आज 4 पॉइंट बताए, जो आपको जो चार्ट पेपर दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इन 4 पॉइंट को अप्लाई कीजिए। जो अर्जेंट और जो इम्पोर्टेंट काम है उनकी लिस्ट बना लें और इम्पोर्टेंट काम को अर्जेंट होने से पहले ही फिनिश कर लें। ऐसा करने से आपका ही फ़ायदा है। सो कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, पर्सनालिटी अपग्रेडेशन। सो बी एक्साइटेड। मैंने वर्कशीट का लिंक नीचे दे दिया है, वर्कशीट को डाउनलोड करो और देखो कि आपको क्या काम कहे गए करने के लिए, और वर्कशीट को डाउनलोड करके उन कामों को कीजिए। मैं सैयद अयान हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर, आपसे मिलता हूँ कल इसी चैनल पे इन द मॉर्निंग 7 o'clock। टेल द टाइम, यू ऑल गो सेल्फ मेड।